अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद मलिक और आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो यकीनन सोशल मीडिया पे बहुत वायरल टॉपिक है और मुल्तान का बड़ा दिल खराश वाक़या। किस तरह का वाक़या? आपने नाम सुना होगा कि सानिया ज़हरा कत्ल केस का जो मामला चल रहा है वो अब किस मोड़ पे जा पहुंचा है, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे जा पहुंचा। अभी पिछले दिनों जो सानिया ज़हरा का हस्बैंड है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मेरी बीवी थी, मैं यकीनन उससे प्यार करता था और कोई अपने प्यार को बड़ा इस तरह बेदर्दी से कत्ल करता है। तो अब समझ नहीं आ रही कि ये जा कहाँ रहा है ये केस और ये मामला। जो अदालतें हैं वो कहाँ पे पहुँची हैं, कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है। यकीनन आज इस पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं, तजियाकार हैं सिद्रा, जो यकीनन हर मौजू पे रिपोर्टिंग कर रही होती है। सिद्रा, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। तो आप एक बहुत बड़ा वाक़या जो मुल्तान की तारीख में हुआ है कि असद बादशाह, पॉलिटिकल लिहाज से भी उनका देखा जाए तो एक बड़ा नाम रखते हैं। ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है कि सानिया ज़हरा जो है उसने खुदकुशी की या कत्ल किया गया। इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी रोशनी आप डालेंगी, क्योंकि आपने सुनी थी मीडिया टॉक जो उसने की थी अली रज़ा उसके हस्बैंड ने, और उसके बाद फिर हम गए उसके सानिया ज़हरा के जो वालिद से असद अब्बास के पास भी। इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, क्या कहना चाहेंगी आप? ये केस कहाँ पे जा रहा है, कहाँ खड़ा है? बज़ाहिर तो सानिया ज़हरा के जो वालिद हैं असद शाह, उनका कहना है कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है क्योंकि वो 4 साल उसके साथ शादी में रही है और वो कभी भी खुश नहीं रही। उसके 3 बच्चे भी हैं उससे, जो एक 2 साल का है, एक 9 माह का है और एक 5 माह की वो जो हामला थी उसको कत्ल किया गया है। लेकिन जब उसके हस्बैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 12 दिन वो चुप बैठा रहा। जब ये तमाम मामला चलते रहे उसने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उसकी तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया। लेकिन 12 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वहाँ पर आके कहता है कि मैं पुलिस को हवाले कर रहा हूँ। उसके बाद पुलिस का काम है, अदालतों का काम है कि सानिया ज़हरा को इंसाफ फराहम किया जाए। ख़वातीन पे जो ये इतने मुज़ालिम हो रहे हैं, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सानिया ज़हरा को जस्टिस मिलना चाहिए था। जब कब्र कुशाई की गई तो असद शाह का कहना था कि उनकी बेटी पे बहुत तशद्दुद किया गया, उनके जबड़े तोड़ दिए गए, उसके पाँव ज़ख्मी कर दिए गए और उसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद के निशानात थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया। उसमें यह कहा गया कि फंदा लगने की वजह से मौत हुई है। अब देखना ये है कि आखिर ये रिपोर्ट खुद से बनाई गई है या वाकई ही खुदकुशी हुई है। अच्छा, बिल्कुल। हमने जब इंटरव्यू किया असद अब्बास शाह साहब का तो उनका कहना था कि मुल्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी है जो उनकी सपोर्ट कर रही थी, जो अभी भी जिनके माशाल्लाह पाँचों के पाँचों बंदे जो हैं वो असम्बलियों में बैठे हैं, ऐवानों में बैठे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की फैमिली ने उसको सपोर्ट किया। फिर अब्दुल कादिर मेरे पास आया, उसने कहा भी कि हमने सपोर्ट किया, हम आइंदा नहीं करेंगे। बिल्कुल असद शाह ने ये बिल्कुल इल्ज़ाम आयद किया कि गिलानी खानदान के गिलानी के जो बच्चे थे वो मेरे पास आए, उन्होंने माजरत की कि हमें पता नहीं था, हम इनकी साथ दे रहे थे मगर हमें पता नहीं था, हम माजरत करते हैं। इट मीन कि वो फिर जो रिपोर्ट थी उसमें किसका फिर हाथ होगा? आखिर हो सकता है रिपोर्ट चेंज कर दी जाए, क्योंकि उनके वालिद का ये कहना है। आप ये देखें, आपने वो सोशल मीडिया पे जो तस्वीर देखी है जो वायरल हुई है उससे साफ पता लगता है कि एक खातून इतना भारी सोफ़ा उठा के बेड पे नहीं रख सकती। एक प्लान मर्डर है कि उसको मर्डर किया गया, प्लान के तहत किया गया। हो सकता है कि जो पोस्टमार्टम उन्होंने फ्रांजिक करवाया है उस पर फिंगरप्रिंट्स ना आए हों। सानिया ज़हरा के जो हस्बैंड हैं उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की उसमें एक बात आपने नोट की, शुरू में वो कहते हैं मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। नहीं, उसने जब शुरू किया तो वो टोटली तकरीबन लिखा हुआ था। ये ज़रा थोड़ी सी वीडियो देखते हैं। ये लिखा हुआ था कि ये मेरे साथ वाक़या हुआ, बच्चे को मारा, बच्चा जो था रोने लग गया। भाई ये बातें लिख के लेके आने वाली है? मुझे ये बताएं, एक माँ जो होती है वो कभी अपने बच्चों को मार सकती है? और वो सिर्फ एक थप्पड़ मारने की उसमें वो खुदकुशी कर लेगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक थप्पड़ मारने की उसमें वो खुदकुशी कैसे करेगी? वो तो चाहेगी कि मेरे बच्चों को तकलीफ़ ही ना हो कभी भी। उसके जाने से जो उसके बच्चों को नुकसान हुआ है, मैं समझती हूँ कि शायद इस दुनिया में और किसी को नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो भी बहुत छोटे हैं। अच्छा, बिल्कुल। उसका सानिया ज़हरा का जो हस्बैंड था उसने कहा था मैंने बेटे को नहीं मारा, उसने मारा, व्हाटएवर। मगर उसके बेटे के बाद जब हम गए तो उसके बेटे ने भी कहा कि मम्मा ने मुझे मारा,
फिर बाबा ने मम्मा को मारा। इट मीन कि क्या वो उसी बच्चे का गुस्सा था और वो कत्ल तक पहुंच गया? बात आप यहाँ आ जाती है ना कि उसका कहना ये है, उसके शौहर का, सानिया ज़ारा के, कि मेरी बेगम मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। जब उसने ख़ुदकुशी की है सुबह, एक दिन पहले वो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गई हुई थी, अगर वो इतनी ही खुश थी, सवाल ये पैदा होता है तो फिर क्या वजह बनी कि उसने ख़ुदकुशी कर ली। सवाल हमारा यहाँ पर है कि अगर वो इतनी ही ज़्यादा अपने शौहर के साथ खुश थी तो उसने ख़ुदकुशी क्यों की, जबकि उसके शौहर का ये भी कहना है कि ये इनका कोई मेंटल प्रॉब्लम है। इसके भाई ने ख़ुदकुशी की, इसकी भाभी ने ख़ुदकुशी की, उसकी वालदा ने 3 बार अटैम्प्ट किया, लेकिन उसने इस रवायत को तो नहीं अपनाया ना। आखिर तो कोई मामला तो उसके साथ थे कि उसने ये इकदाम किया, उसके ही घर में क्यों की देखें, वो अब असद अब्बास शाह कहता है कि मुझे बार बार इसने कॉल की। किस तरह असद अब्बास शाह साहब ने कहा कि कस्में उठा के, वो जरा वीडियो दिखाते हैं। मुझे इमाम हुसैन के खून की कसम है, सरवर कायनात के पैरों की कसम है, अल्लाह की वादनियत की कसम है, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उस अल्लाह को मैंने पेश होना है, मैंने कब्र में जाना है। मुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद की कसम है, मुझे बीबी ज़ैनब की चादर की कसम है, मुझे 1,24,000 पैगम्बरों की कसम है। इतना शोर फ़ोन पे था कि जायदाद दें, जायदाद दें। मैंने बेटी के आगे हामी भर ली कि अच्छा आ जाओ ले लो। मेरी बीवी ने कहा नहीं देनी। फिर बंदे आ गए, फिर बंदों को मैंने कहा यार मैं जब मरूंगा मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं जी आप अली से बात करें। फिर अली से फ़ोन पे बात की। फिर मुझे कहा जी आप हमें दुकानें दिखाएं। यार कमाल है, हर चीज़ की कोई हल है। किस तरह कस्में खा खा के उसने कहा कि मुझे ये बार बार कॉल करता था कि मुझे जायदाद जो है मेरी बेगम की वो दो, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि मेरी तो असद अब्बास शाह से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और बाकी जो जायदाद का असद शाह साहब कहते हैं मेरी असद शाह से ज़्यादा जायदाद है। मुझे उनकी आज तक अगर मुझे इस तरह करना होता तो मेरा इनके साथ रख रखा हो तो ज़्यादा रखता। मेरी एक कॉल रिकॉर्ड दिखा दें। इन्होंने तो ये भी कहा हिस्सा मांग रहा था। इनको कहें सर पे कुरान रखे, मैं भी रखूंगा। मेरा वकील वैसे भी अल्लाह पाक है, जो अल्लाह ने फैसला करना है वही मेरा फैसला होना है। मैं अगर गुनाहगार होता तो इस तरह ना यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता। अब ये सर पे रख के कहें कि एक कॉल इन्होंने मेरे साथ की है इस तरह की, सब झूठ है बड़ा। जबकि असद अब्बास शाह की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये पटका उनके ड्राइवर का है। हाँ। वो कहते हैं हम सादात फैमिली है, हम तो पर्दा करते हैं। वो अंदर कैसे आया? प्लान मर्डर है, वो किया गया। वो कहता है मैं 7:30 बजे सोलर का वो सिस्टम अपना ऑन करने गया हूँ तो तब मैंने देखा है कि मेरी बेगम, वो रात को क्यों नहीं आया? अगर उसकी बेगम उससे नाराज़ थी, वो रात को क्यों नहीं आया? और वो कहता है 7 बजे उसने देखा है, 9 बजे वहाँ पर पुलिस गई है तो कार्रवाई शुरू हुई है। उन्होंने इंसानियत के नाते उसको उतार के नीचे क्यों नहीं रखा? अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अली रज़ा जो शोहर है सानिया का, वो खुद अंदर पहले गया है तो उसने कोई वीडियो या तस्वीर कुछ लटकते हुए लाश की वो किसी सोशल मीडिया पे मंजर आम पे नहीं है। क्यों? क्या वजह है? ये समझ नहीं आती। वो यही देखे ना, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत छोड़ देते हैं। वो यहीं पे तो आके फंस जाता है कि जब उसने लटकी हुई लाश देखी तो उस वक्त कोई सबूत क्यों नहीं रखा? पुलिस ने आके ही सोफ़ा रख के उसकी तस्वीर क्यों बनाई है? सवाल यहीं से होता है। और उसके बाद जब पुलिस को उसने खुद हवाले किया, वो हीरो बन गया कि मैं जा रहा हूँ पुलिस को हवाले कर रहा हूँ। पुलिस ने आगे उसको जुडिशल कर दिया। अदालत ने क्या फ़ैसला किया? क्या सानिया ज़ारा को उन्होंने जो है इंसाफ फराहम किया? मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक इस हवाले से कोई मामलात या कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से जो टीमें तश्कील दी गई थी, उनकी जो टीमें थी क्या कार्रवाई की थी, किसकी सपोर्ट कर रहे थे? इस हवाले से आपका जाहिर सी बात है, आप रिपोर्टिंग करती हैं तो आपको मालूम होगा क्या हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जब अपनी टीम भेजी असद शाह के घर तो उन्होंने कहा कि आप ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप इसकी कब्र कुशाई करवाएं। वो हुई भी, ठीक है। लेकिन जो असद शाह ने कहा कि मेरी बेटी के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे, पाँव तोड़ दिया गया और उसका जबड़ा निकाल दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया। उसको बड़ी आसानी से ये जाहिर कर दिया गया कि उसने खुद से ही फंदा लगाया और ख़ुदकुशी कर ली। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है, असद अब्बास शाह साहब ने बयान दिया जबड़ा टूटा हुआ है, टांगें टूटी हुई हैं, मगर उसमें वो पोस्टमार्टम जो हुआ उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। इसका मतलब उस रिपोर्ट में कोई इन्वॉल्व है।
असद शाह का ये कहना है, जब हमने उनसे बात की, उनसे मौक़िफ़ लिया, तो उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए तैनात किया गया वो नहीं आया, किसी और डॉक्टर ने ये सारा कुछ किया, और सिर्फ उन्होंने एक सैंपल लिया। बॉडी 5 दिन बाद इतनी ज़्यादा गल सड़ चुकी थी कि थोड़ा सा सैंपल लेके उन्होंने जो है पोस्टमार्टम कर इसका मतलब डॉक्टर हायर करवाया गया, फिर उन्होंने वो नए तरीके से जो मर्जी की रिपोर्ट जो बननी थी अपनी मर्जी की बनवाई है उन्होंने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो देखें जी, जिस डॉक्टर को तैनात किया गया जिसने पोस्टमार्टम करना है वो आई ना, दूसरे लेडी डॉक्टर आई, उसने डिस्पेंसर से सिर्फ मैदे का सैंपल लिया, वो लाहौर भिजवा दिया। बज़ाहिर बॉडी 5 दिन में ख़राब हुई थी, उसमें वो लेडी डॉक्टर कहती 3 से 5 दिन पहले मौत हुई है, जबकि 6ठे दिन या गालबन 5वें दिन डेड बॉडी की पोस्टमार्टम हुई है और गर्दन की दोनों हड्डियां महफूज हैं। उसने सिर्फ एक ही बात लिख दी कि दम घुटने से मौत हुई है। तो ये मैं इसको सफिशेंट नहीं कहता कि ये मेरी जो को है ना ये, और फिर 20 मिनट बाद सारे चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि ख़ुदकशी है, कत्ल नहीं है, मामा हल हो गया। तो ये मामा अभी हल नहीं होगा जब तक उस तस्वीर को फोकस नहीं करेंगे, ये मामा हल नहीं होगा। क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये जो एक बहुत बड़ा सानिया है, हम नहीं चाहते कि अगर सानिया ज़हरा का जो शोहर है उसने कत्ल नहीं किया तो ठीक है, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। अगर सानिया ज़हरा जैसी मासूम खातून का कत्ल हुआ है तो सिर्फ एक कत्ल नहीं है, ये 2 कत्ल हैं, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस हवाले से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे माशरे में ख़वातीन पे जो आज तक जुल्म होते आए हैं, मैं तो ये चाहती हूँ कि उसका सद्देबाब होना चाहिए। अगर सानिया ज़हरा ने ख़ुदकुशी भी की है तो ऐसे कोई मामलात उसके लिए पैदा किए गए होंगे कि तो वो ख़ुदकुशी पर मजबूर हुई है। तो खुदारा जो भी बहू है आपकी, उनको बेटियों की तरह समझा जाए। बिल्कुल, आज का प्रोग्राम हमारा इसीलिए था कि अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है, कहीं पे सितम हो रहा है, तो ताकि हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये बता सकें कि वाकई ये सच है या गलत है। मगर सच गलत तो अदालतों ने ही करना होता है, आवाम तो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकती है। जो डिजिटल मीडिया है वो आवाज़ ही उठा सकता है। सिर्फ एक खातून का ही कत्ल नहीं था, बल्कि उस बच्चे का जो 5 माह का बच्चा था उसका भी कत्ल हुआ है। 2 कत्ल हुए हैं। और उसके बाद वो जो 2 बच्चे, जो उसके औलाद, जो उसके बेटे, जो बार बार अपनी माँ को बुलाते हैं, अगर उन्होंने दूध भी पीना है तो अपनी माँ को बुलाते हैं। अगर उन्होंने कोई भी अगर नींद से बेदार होना है तो सबसे पहले माँ को ही पुकारा जाता है, बच्चा माँ को पुकारता है। अब वो बच्चे किसको पुकारेंगे? ये सवाल या निशान है हम आवाम के ऊपर, हमारी अदालतों के ऊपर, हमारे उन जो सियासतदान बैठे हैं जो हक और सच का साथ दे रहे हैं। तो अब भी हक और सच का साथ दें। ये सच क्या है ये आपने बताना है, हमारी अदालतों ने बताना है, हमारे जजेस ने बताना है। जी, ये था आज का प्रोग्राम। जाहिद अब्बास मलिक और सिदरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।